पिछले वीडियो के अंदर हमने इसमें यूज रिड्यूसर हुक का यूज़ करके इस प्रोजेक्ट को चेंज किया था। और इस वीडियो के अंदर हम जो हमने app.js में जो काम किया है उसको कंपोनेंट बनाएंगे कि जैसे हमारे पास दो सेक्शन है। एक सेक्शन में हम रखेंगे, जैसे एक कंपोनेंट हम रखेंगे ये हेडिंग और ये एक फॉर्म, तो ये एक हम अलग कंपोनेंट में रखेंगे। और जो टू डू की लिस्ट हमें शो होती है ये हम एक अलग कंपोनेंट में रखेंगे। तो इनको डिवाइड करते हैं कंपोनेंट के अंदर कि जब हम कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हम उसको कंपोनेंट के अंदर डिवाइड करते हैं, जिससे हमारा जो कोड है वो थोड़ा छोटा हो जाता है। अभी जैसे इसी के अंदर सब कुछ है तो ये काफ़ी बड़ा लग रहा है। तो सबसे पहले तो मैं एक कंपोनेंट का फोल्डर बनाता हूँ। कंपोनेंट्स, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहला कंपोनेंट जो रहेगा वो रहेगा टू डू लिस्ट कंपोनेंट डॉट जेएस, ठीक है। टू डू लिस्ट com डॉट जेएस। तो फंक्शन बनाते हैं सबसे पहले तो कॉन्स्ट टू डू लिस्ट com, ये हमारा एक फंक्शन है और हमें करना है एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट इसी फाइल को कि हम दूसरी जगह यूज़ कर सकें, ठीक है। और हमें यहाँ से रिटर्न करनी है कुछ JSX रिटर्न, और ये हमारे ब्रैकेट स्टार्ट हो गए। इसके अंदर हम यहाँ से हमारा जो भी कोड करेंगे वो यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। जैसे मेरे को कहाँ तक का चीज़ उस कंपोनेंट में चाहिए, ये टेबल वाला काम, तो यहाँ पे मैं आ जाऊँगा, सेव कर दूँगा और ये इस वाली फाइल में आ गया, ठीक है। अभी मैं इसको सेव करता हूँ तो यहाँ पे क्या दिखाएगा, रीलोड करते हैं, चेक करते हैं सर्वर हमारा ऑन है क्या। कंपाइल हो रहा है, अभी इसको कंपाइल होने दो। ये वीडियो ये कंपाइल हो चुका है। अभी मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश, ठीक है। लेकिन यहाँ से वो जो टेबल थी वो हमारी यहाँ से हट गई है, ठीक है। अब हम इसको यूज़ करेंगे कि हमने कंपोनेंट बनाया था टू डू लिस्ट com के नाम से, टू डू लिस्ट कंपोनेंट के नाम से एक हमने कंपोनेंट बना दिया, ठीक है। अब इधर आएंगे। अब जैसे ही हम उसको यहाँ यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ एरर आ गई कि टेबल नॉट डिफाइन, टू डू लिस्ट नॉट डिफाइन, बटन नॉट डिफाइन, डिलीट टू डू नॉट डिफाइन, ठीक है। तो हम इसको एरर हटाते हैं सबसे पहले तो इसकी। यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हम कुछ चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, जैसे हमें कुछ चीज़ें इंपोर्ट करनी है यहाँ से। तो मैं सबसे पहले मैं लिखता हूँ कि इंपोर्ट, और कहाँ से करनी है, हमें करनी है रिएक्ट बूटस्ट्रैप से, ठीक है। रिएक्ट की एरर कौन सी है, एक तो टेबल ये अनडिफाइंड दिखा रहा है, ठीक है। दूसरी एरर है बटन, ठीक है। और इसके बाद अब ये बूटस्ट्रैप की एरर नहीं है, अब ये दिखा रहा है कि टू डू लिस्ट नॉट डिफाइंड, क्योंकि हमने जो मैप फंक्शन चला रखा है इसको वो वेरिएबल नहीं मिल रहा। तो ये वाला वेरिएबल हमें यहाँ से भेजना पड़ेगा पहले प्रॉप्स के थ्रू, ठीक है। तो पहला कौन सा वेरिएबल है, टू डू लिस्ट नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो यहाँ पे हम टू डू लिस्ट सेंड कर देते हैं और इसमें क्या जाएगा, जो हमारा टू डू लिस्ट है वो चला जाएगा। तो ये वाला टू डू लिस्ट कहाँ से आ रहा है, ये हमारे को मिल रहा है यूज रिड्यूसर से, ठीक है। जो हमारा स्टेट है उसको हमने नाम दिया हुआ है टू डू लिस्ट, और हम उसको भेज रहे हैं यहाँ पे, किस नाम से भेज रहे हैं, टू डू लिस्ट के नाम से। तो वहाँ पे हमें किस नाम से मिलेगा, यहाँ पे हम डिस्ट्रक्चर कर देते हैं, टू डू लिस्ट के नाम से हमें यहाँ मिल जाएगा, ठीक है।
एक एरर हमारी हट गई। अब क्या बोल रहा है, एडिट और डिलीट टू डू नॉट डिफाइन। तो इनको भी यहाँ से भेजते हैं इस तरह से, एडिट टू डू, इसके अंदर क्या चला जाएगा, एडिट टू डू चला जाएगा, और एक है डिलीट टू डू, इसके अंदर डिलीट टू डू चला जाएगा। ठीक है, ये फंक्शन हमने प्रॉप से भेज दिए। अब ये हमें यहाँ मिल जाएंगे, जो नाम हमने वहाँ दिया है वही नाम हमें यहाँ बताना पड़ेगा। कि एक तो हमारे पास आ रहा है एडिट टू डू, एक हमारे पास आ रहा है डिलीट टू डू। ठीक है, अब ये यहाँ से एरर नहीं आएगी। अब मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार। अब यहाँ पे कोई एरर नहीं है। अब मैं एक काम करता हूँ कि मैं कुछ टू डू ऐड कर देता हूँ, बाइक, कार। ठीक है, बाइक हो गया, कार हो गया, मोबाइल, लैपटॉप। ठीक है, तो ये सही काम कर रहा है। डिलीट करते हैं, डिलीट भी सही चल रहा है। एडिट करेंगे, इसको मैं लिख देता हूँ अपडेट, अपडेट करेंगे, ये तो भी सही चल रहा है। मतलब हमने एक अलग से कंपोनेंट बना दिया है इसको, कि ये एक अलग ही फाइल से आ रहा है। अब हमें कुछ इसमें कुछ काम करना होगा। तो जैसे मान लीजिए मैं इसकी एक हेडिंग दे देता हूँ कि टू डू लिस्ट, यहाँ पे तो लिखा हुआ है टू डू ऐप। अब मैं इसको भी कुछ हेडिंग दे देता हूँ, जैसे यहाँ से, यहाँ से मैं इसमें लिख देता हूँ H1, H1 के अंदर इसको हम लिख देते हैं टू डू लिस्ट। अब ये यहाँ पे कुछ एरर देने लग गया, पूरा कोड हमारा रेड हो गया। ये क्यों हो गया, क्योंकि हमने यहाँ से 2 HTML रिटर्न कर दिए, यहाँ से एक ही टैग रिटर्न हो सकता है। तो इस तरह से भेज देंगे तो ये कोई एरर नहीं देगा हमें। ठीक है, ये टू डू लिस्ट, ये हमारा एक अलग कंपोनेंट है। ये कंपोनेंट का नाम है टू डू लिस्ट कंपोनेंट। ठीक है, ये यहाँ से आ रहा है, और ये हमारा आ रहा है अभी ऐप कंपोनेंट से। ठीक है, तो ऐप कंपोनेंट के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ है। अभी ऐप कंपोनेंट में हमारा है इनपुट ग्रुप, हटा लेते हैं इसको थोड़ी देर, कंट्रोल एक्स करेंगे। ठीक है, और ये भी हमारा एक अलग से कंपोनेंट है, इसको हम बोल देते हैं ऐड टू डू कंपोनेंट डॉट जेएस। ठीक है, टू डू एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर लेते हैं, फाइल को यूज़ करना है दूसरी जगह, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन का नेम। ठीक है, और यहाँ से हम रिटर्न करा देते हैं हमारी JSX ये। ठीक है, अब हमें यहाँ यूज भी करना है, तो लिस्ट वाले कंपोनेंट को बंद कर देते हैं। ऐप में आएंगे, मैं सेव करता हूँ। अभी यहाँ पे वो फॉर्म नहीं दिख रहा, अब फॉर्म दिखाना है। तो फॉर्म किस नाम से बनाया था, टू डू ऐड टू डू कंपोनेंट, और ये हमारा कंपोनेंट क्लोज हो गया। अब ये भी कुछ एरर देने लग गया, ये दे रहा है इनपुट ग्रुप फॉर्म, ये यहाँ पे नॉट डिफाइन दिखा रहा है। ठीक है, इसको भी करते हैं सही। इंपोर्ट कहाँ से होना चाहिए, रिएक्ट बूटस्ट्रैप से। ठीक है, इनपुट ग्रुप। ठीक है, और हमारे पास क्या एरर है, फॉर्म। ठीक है, और हमारे पास क्या एरर है, सेट टाइटल आईडी, एक बटन है। ठीक है, बटन भी सेव हो गया। अब हमारे पास ये फंक्शन है। ठीक है, अब इनको कहाँ से निकालना है, ये बूटस्ट्रैप में से तो यही थे। अब हमें क्या चाहिए, सबसे पहले चाहिए सेट टाइटल नॉट डिफाइन। ठीक है, अब सेट टाइटल यहाँ से आना चाहिए।
इस फाइल से। अब इसमें हमने यूज किया हुआ है सेट टाइटल। अब ये सेट टाइटल हमारे पास आना चाहिए, तब ये वर्किंग करेगा। तो सबसे पहले हम पास करेंगे सेट टाइटल। सेट टाइटल में क्या भेजना है हमें, यही फंक्शन भेजना है। कि हमने दोनों नाम सेम इसलिए रखे हैं कि ध्यान रहे कि हम कौन सा फंक्शन भेज रहे हैं। तो सेट टाइटल से हमें ध्यान रहेगा कि हम सेट टाइटल फंक्शन को भेज रहे हैं। अब यहाँ पे हमें मिल जाएगा, वो इसी नाम से मिलेगा, सेट टाइटल। सेकंड फंक्शन है टाइटल नॉट डिफाइंड, ठीक है, टाइटल भी भेजते हैं। ये हमने टाइटल सेंड कर दिया। और दूसरा है हमारा आईडी, आईडी भी भेज देते हैं। आईडी, आईडी के बाद है अपडेट टू डू, अपडेट टू डू, और इसमें चला जाएगा अपडेट टू डू। हमने प्रॉप्स का नाम सेम रखा है, फंक्शन का नाम भी सेम रखा है। आप चाहे तो अलग नाम भी रख सकते हैं। हमने तो सेम इसलिए रखा है कि हमें ध्यान रहेगा कि हमने कौन से प्रॉप्स में क्या भेजा है, ठीक है। एक है सेव टू डू, सेव टू डू, ठीक है। अब इनको हम इसी नाम से एक्सेस करते जाते हैं। पहले हमें किसको करना है, टाइटल को, फिर आईडी को, अपडेट टू डू को, और इसके बाद करना है सेव टू डू को, ठीक है। सेव किया, फॉर्म नॉट डिफाइंड, सेव करते हैं, रीलोड करते हैं एक बार इसको। अब मैं कुछ एंट्री कर देता हूँ, जैसे एप्पल, सेव, वीवो, सेव, MI, सेव, ठीक है। एक और लिख देते हैं सैमसंग, सेव, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ये तो हो गया हमारा ऐड करने का काम। अब हम एडिट करते हैं किसी एक को। एप्पल, एप्पल को मैं इस तरह से लिख देता हूँ iPhone 14 Pro Max, और इसको कर देते हैं हम अपडेट, ठीक है। ये अपडेट हो गया। अभी इसमें लिखते हैं MI को चेंज करते हैं नॉट प्रो, सेव किया, ठीक है। ये भी अपडेट हो गया। एक और अपडेट कर लेते हैं हम, सैमसंग, जैसे इसको लिख देते हैं 100 मेगापिक्सल कैमरा, ये भी अपडेट हो गया। अब हमें किसी एक को डिलीट करना है, जैसे मान लीजिए मेरे को वीवो वाला एंट्री डिलीट करना है, तो मैं इसको करूँगा डिलीट, तो वह एंट्री हमारी डिलीट हो रही है, ठीक है। जैसे मुझे हटाना है एप्पल वाले को, एप्पल भी हट जाएगा। और ये मैं बाक्सा भी हटा दूंगा, तो ये हमारी एल्स कंडीशन चलेगी, तो यहाँ पे दिखेगा टू डू नॉट फाउंड, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया कि हमने जो हमारा कोड है उसको काफ़ी छोटा कर दिया। कि पहले इसी में सब कुछ लिखा हुआ था, अब 4 लाइन में हमारा पूरा काम हो गया। कि ऐड टू डू कंपोनेंट के नाम से हमारा एक कंपोनेंट बना रखा है, उसके अंदर हमने फॉर्म वाला सेक्शन दिया हुआ है। एक हमने लिस्ट के नाम से कंपोनेंट बना रखा है, जिसमें हमने लिस्ट वाला सेक्शन डाल दिया पूरा कोड। तो ये कोड हमारा इस तरह से छोटा हो गया। अब हमें जैसे लिस्ट में कुछ करना होगा तो डायरेक्ट हम लिस्ट वाले कंपोनेंट में जाएंगे, फॉर्म वाले में कुछ करना होगा तो डायरेक्ट फॉर्म वाले कंपोनेंट में जाएंगे, ठीक है। अब ये काम हमारा यहाँ तक तो हो गया, लेकिन इसमें गड़बड़ हो गई कि हमने इतने सारे प्रॉप्स यहाँ से भेज दिए। अगर मान लीजिए हमारे पास 50 तरह के वेरिएबल हैं, तो 50 प्रॉप्स यहाँ से भेजने पड़ेंगे, 50 प्रॉप्स वहाँ से एक्सेस करने पड़ेंगे। तो ये एक काफ़ी लेंथी प्रोसेस हो जाएगा कि बार बार यहाँ से प्रॉप्स भेजो, उधर एक्सेस करो। तो ये तो एक टाइम जिससे ज़्यादा लगने वाला काम हो गया। तो इससे बचने के लिए हमारे पास एक स्टेट होता है, स्टेट मैनेजमेंट। उसी लिए हम काम में लेते हैं कि किसी भी वेरिएबल को किसी भी कंपोनेंट से एक्सेस कर सकें। अभी जैसे मान लो मेरे को ऐड टू डू कंपोनेंट में कुछ चाहिए होगा, तो पहले वो ऐप से भेजना पड़ेगा और फिर मुझे वहाँ पे वो मिलेगा।
इसी तरह से लिस्ट में अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो पहले हमें ऐप में बनाना पड़ेगा, ऐप से मुझे लिस्ट वाले कंपोनेंट में भेजना होगा, फिर मुझे वो एक्सेस मिलेगा। तो इस तरह से ये एक बड़ा प्रोसेस हो गया। अभी तो हमारे पास 2 ही कंपोनेंट है। अगर हमारे पास मान लो कि 4 चाइल्ड है, कि मेन है, फिर सब कैटेगरी है, फिर उसके अंदर भी सब कैटेगरी है, तो इस तरह से एक बड़ा काम हो जाएगा कि हम पहले एक को भेजेंगे, फिर दूसरे को भेजेंगे, फिर तीसरे को भेजेंगे। तो इस तरह से हमारा कोड नहीं करना पड़े, उसके लिए हम स्टेट का यूज़ करते हैं, स्टेट मैनेजमेंट टूल का यूज़ करते हैं। जैसे कुछ लाइब्रेरी आती है, लेकिन अभी हम जो रिएक्ट की आती है कॉन्टेक्स्ट एपीआई, उससे बनाएंगे इस प्रोजेक्ट को। कि अभी तो हमने प्रोफ से कर दिया काम, मतलब ये एक जुगाड़ वाला काम हो गया कि हमने काम निकाल दिया प्रोफ से भेज के, लेकिन हमें और भी चीज़ें चाहिए होगी, तो वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमें स्टेट मैनेज करनी पड़ती है प्रॉपर तरीके से। तो उसके लिए हमें एपीआई लिखनी पड़ती है कॉन्टेक्स्ट के अंदर, ठीक है, कि लॉजिक लिखना होता है कि किस तरह से ये काम करेगा, उसको रैप करना पड़ता है पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर। तो हम किसी भी कंपोनेंट में कोई सा भी वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं या कॉल करा सकते हैं। तो वो वाला काम हमारा अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में हमारा काम इतना ही था। अगर जैसे ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक शेयर करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।